हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही कमाल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि किसी भी 3 अंक की संख्या का वर्ग हम कैसे कर सकते हैं मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर। सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि इसमें बेसिक फंडा क्या होता है और कैसे कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आप जान लीजिए, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट आप उसमें होते जाएंगे। तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं किसी भी 3 अंक की संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कुछ ही सेकंड्स में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ, तो प्रोसेस को बहुत अच्छे से आराम से समझिएगा, ठीक है ना, तब आप कर पाएंगे इस चीज़ को बहुत ही जल्दी से। तो प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो आप बहुत आराम से देखिए, समझ के देखिए, तभी आप इस ट्रिक को अपनी प्रैक्टिस में बहुत तेज़ी से ला सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है जो हमने चूज़ कर लिया 132। अब आप ये मत सोचिए कि हमने 132 ही चूज़ किया क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमने पहले से करके रखा है। नहीं, ऐसा गलत है। ठीक है ना, ये जो ट्रिक है 3 अंक के सभी संख्याओं पर लागू होता है। अभी हम बहुत सारे और भी नंबर को प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम इस ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है और ये रहा हमारा तीसरा डिजिट। ठीक है ना, तो हमको क्या करना होता है कि हम मान लेते हैं पहले डिजिट को x, दूसरे को y, तीसरे को z। देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है पहले डिजिट का स्क्वायर। तो पहले डिजिट को हम लिख देते हैं x, पहले हम फार्मूलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, फिर हमको क्या करना है, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट जो है उसके गुणनफल का 2 गुना, मतलब 2 गुणे x इंटू वाई। ठीक है ना, फिर हमको क्या करना है, 2 गुना करना है पहले और अंतिम डिजिट के गुणनफल को, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू जेड, और उसी में प्लस करना है बीच वाले के स्क्वायर को, मतलब y के स्क्वायर को। कंफर्म। फिर हमको क्या करना है, बीच वाले डिजिट को और अंतिम वाले डिजिट को गुणा करना है, उसका 2 गुना कर देना है। तो मतलब क्या है, 2 गुणे y गुणे z, और फिर क्या कर देना है, हमको करना है अंतिम डिजिट का स्क्वायर, z का स्क्वायर। कंफर्म। तो चलिए अभी इस फ्रेम में हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे, ठीक है ना, 1 गुणे 3, फिर हमको क्या करना है, 2 गुणे 1 गुणे 2, क्योंकि z क्या है, 2 है, और प्लस y का स्क्वायर। फिर हमको क्या करना है, 2 गुणे y हमारे यहाँ पर 3 है, फिर हमारा 2 है। ठीक है ना, फिर हमारा z क्या है, 2, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 के 2 ताई 6, 2 1 के 2 दूनी 4, और y हमारा क्या था, सॉरी फॉर दैट, y हमारा था 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4 और 3 तरफ का 9, 9 4 13। कन्फर्म, 9 4 13, और फिर 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो इसको ऐड करने में, मतलब इसको हम ऐड करेंगे, वही हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। हमको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं आई हैं अभी अलग अलग, उनके इकाई अंक को लिखते जाना है और बचे हुए अंक को अगली संख्या में क्या कर देना है, हासिल दे देना। तो हमको यहाँ लिखना है 4, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो हासिल हमारा 0 जाएगा। यहाँ का क्या लिखना है, 2, यहाँ 1 है तो ये हासिल यहाँ चला जाएगा, तो 3 1 4, उसके बाद बचा हुआ 1 है तो ये हमारा हासिल यहाँ चला जाएगा, 6 1 7, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो ये हमारा कुछ हासिल नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 1 17 424, ये हमारा रहा इसका आंसर। कंफर्म। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बिना उस फार्मूले का यूज किए हम कैसे इसको तेज़ी से कर पाएंगे। पहले डिजिट का स्क्वायर, फिर
पहले 2 डिजिट का गुणनफल का 2 गुना, 3 के 3 दूनी 6, ठीक है ना। फिर पहले और अंतिम के डिजिट का 2 गुना का, फिर पहले और अंतिम का 2 गुना, और फिर क्या करना है, बीच वाले का स्क्वायर। 2 एक के 2 दूनी 4, 3 तरक का 9, तो ये हो जाएगा 13। फिर इन दोनों का गुणनफल का 2 गुना, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4। देखिए ध्यान से, 4, ये रहा 2 क्योंकि हासिल यहाँ कुछ है नहीं, 1 दे देंगे, 3 1 4, ये रहा 1 7 17 424। कन्फर्म। दूसरा नंबर लेके देखते हैं एक। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया 361, 361, तो फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम सीधे सीधे कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 तरक का 9, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, 3 के 3 दूनी 6 और प्लस 6 चाक 36, 6 के 6 दूनी 12 और 1 के 1 मतलब स्क्वायर, ठीक है। 1 2, ठीक है ना, 1 हासिल जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 42, तो 2 1 3, ठीक है। ये 4 यहाँ जाएगा हासिल में, 6 4 10 का 0, 3 1 4, तो 4 यहाँ जाएगा हासिल में, 9 4 13, 130 321, 130 321 ये इसका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए दूसरा कर लेते हैं एक। मान लीजिए हमने ले लिया 742, कौन सा ले लिया, 742। पहले अंक का स्क्वायर 7 सते 49, पहले 2 अंक का गुणनफल का 2 गुना, 7 चौक 28 दूनी 56, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल का 2 गुना प्लस बीच वाले का स्क्वायर, 7 दूनी 14 दूनी 28 और प्लस 4 चौक 16। फिर इनका गुणनफल का 2 गुना, 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर इसका स्क्वायर 2 दूनी 4। देखिए ध्यान से, 49 56 8 6 14, ठीक है ना, 8 6 14, 2 1 3 1 4, फिर 16 और ये रहा 4। कन्फर्म। तो 4 6 1 5 4 6 4 10 5 1 6 9 6 15 4 1 5 55 0 5 64, 55 0 5 64, ये इसका राइट आंसर रहा। कन्फर्म। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला ट्रिक जो हमने बताया था कि आपको हम 2 बताएंगे, पहला ट्रिक, ठीक है ना। आप कई सारे नंबर को प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए हमने आपको दे दिया 762, इसका जो आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जब कभी आप किसी ट्रिक को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आपके दिमाग से निकल जाती है, ठीक है ना। लॉन्ग मेथड अगर आपने सीखा है गुणा करने का तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए हो सकता है, बट जो ट्रिक्स होती हैं अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है तो ट्रिक्स भी आपका साथ छोड़ देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि दूसरी ट्रिक वर्ग की कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि दी गई जो संख्या है वह 100 के गुणनफल में किस संख्या के करीब है। तो आप देख सकते हैं कि यह 200 के करीब है, ठीक है ना, 200 के करीब है। तो हमने अगर बोला 200 के करीब है तो 200 हम कब प्राप्त करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा, वह होगा 17। क्या होगा, 17, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसी संख्या में 17 को जोड़ देना है और इसी संख्या में 17 को घटा भी देना है, ठीक है। तो जब 17 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 200 और जब 17 घटाएंगे 13 में 7 गया 6 और 7 बचेगा, 7 में 1 गया 6, ये मिलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या, 7 6 13 6 1 7 1 8 1, कन्फर्म, ये मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है, फिर हमको करना है जो संख्या जोड़ा और घटाया है हमने उसका स्क्वायर कर देना। क्या कर देना दोस्तों, उसका स्क्वायर कर देना है। तो बहुत सारे लोग को स्क्वायर नहीं याद होगा, तो एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है उसकी सुविधा के लिए हमने बगल में लिख रखे हैं,
ठीक है ना, मगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 289 होता है, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है हमको, अगर यहाँ पर 2 जीरो हैं तो हमको इसको 100 से भाग देना है, 100 से भाग दिया हमने, ठीक है ना, और इसको कर लेना इसमें गुणा, 2 6 का 12, 2 6 का 12 1 13, 2 1 के 2 1 3, और यहाँ पर 289। अगर यहाँ पर 2 जीरो थे तो यहाँ से हम लेंगे 2 डिजिट, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 89, और बचा हुआ डिजिट क्या करेंगे, अगली संख्या पर हम दे देंगे हासिल, तो 2 को यहाँ दे देंगे हासिल, 2 2 4 3 और 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर, कंफर्म 33489। उसी तरीके से देखिए अगर हम ये नंबर ले लें तो इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यह किसके करीब है, यह 100 के करीब है, तो हमको लिख देना है 100, ठीक है, और 100 हमने इसमें से 12 घटाकर प्राप्त किया है, ठीक है ना, तो फिर इसी संख्या में 12 जोड़िए, तो 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124। फिर हमने बोला था आपसे कि जो जोड़ेंगे जो घटाएंगे उसी का स्क्वायर करके लिखना है बगल में, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, कन्फर्म। ध्यान से देखिए हमको 100 से कर देना है इसमें भाग, क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमको जितने जीरो मिलेंगे उतने जीरो से हमको कर देना है भाग, ये कर दिया हमने, ठीक है ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 से गुणा करेंगे तो 124 आ जाएगा, तो 124, और इधर क्या बचा 144, 2 जीरो थे तो 2 डिजिट 4, कन्फर्म, 1 चला जाएगा यहाँ हासिल में, 4 1 5 12 544, क्या हो गया 12 544, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, कोई अन्य संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 324 जो है किसके करीब है, ये करीब है भैया 300 के, ठीक है, और 24 को हमने क्या किया, यहाँ घटाया है, तो 24 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 24 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 348 हो जाएगा, 348, और फिर क्या करना है, जिसको जोड़ा घटाया है उसी का हमको करना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 576, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, देखिए हमको 100 से भाग देना है, तो ये कट गया, इसको गुणा कर देना है इसमें, 3 8 24, 3 चौक 12 13 14, 3 3 का 9 1 10, 576, फिर क्या करना है 6 और 7 5 4 9 4 0 1, ये रहा इसका आंसर, कंफर्म ना, कंफर्म, ओके। चलिए अभी क्या होता है कि हमको दिक्कत यहाँ पर नहीं होती, दिक्कत यहाँ पर होती है कि जहाँ पर संख्या बीच में होती है, मतलब ये तो था 200 के करीब, ये था 100 के करीब, ये था 100 के करीब, अगर कोई एक ऐसी संख्या हो जो बीच में हो, मतलब 450 350 250 के करीब, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 342, क्या है हमारे पास 342, तो ध्यान से देखिएगा, हमको क्या देखना है कि यह जो संख्या है यह है 350 के करीब, किसके करीब है 350 के करीब, कंफर्म। ध्यान से देखिए इसमें हमने क्या जोड़ा या घटाया है, हमने इसमें 8 जोड़ा है तो 50 आ गया, 8 घटा दीजिए, 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 308 36, ठीक है ना, कितना 336, 334, उसके बाद कितना जोड़ा घटाया हमने, 8 जोड़ा घटाया है, 8 जोड़ा घटाया है तो हम कर देंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 8 8 64, कंफर्म, 8 8 64। चलिए अब देखते हैं हम कि यहाँ पर आगे क्या फंडा है, ठीक है ना। चलिए अभी क्या करना है, हमको क्या करना है, 2 जीरो वाले संख्या से भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 300 और 400 के बीच में, ठीक है ना, तो क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है ना, मगर क्या है अभी ये जीरो बचा हुआ है, इसको काटने के लिए क्या करेंगे हम, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 5 सते 35, 2 1 के 2
2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, 7 7 49, 7 6 42, 42 43 44 45 46, 46, 7 1 7 4 11 और ये हो गया हमारा 64। क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य संख्या है नहीं तो यही उतर जाएगा पूरा 11 69 64। कन्फर्म क्या? कन्फर्म दोस्तों, ठीक है ना, कन्फर्म। ओके, तो चलिए अभी क्या करते हैं, एक और संख्या लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 557। क्या है दोस्तों? 557। 557 किसके करीब है? तो भैया ये करीब है 550 के, ठीक है ना। किसके करीब है? 550 के करीब है। अगर ये 550 के करीब है तो हमने क्या किया, इसमें 7 घटाया है। इसका मतलब 7 जोड़ के भी लिखना है। तो 500, ठीक है ना, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 7 14 और 1 हासिल, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद क्या करना है हमको? 7 का स्क्वायर, 7 7 49 कर देना है। अब इसमें हमको क्या कर देना? 100 से भाग लगा देना है। ये कट गया, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 ये 11 बार में जाएगा, ठीक है ना। 2 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 8 88 और 88 2 90, 11 दूनी 22 और 22 9 31, ठीक है। और ये रहा 49। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, ठीक है ना, 2 ही डिजिट है, ठीक है ना। तो क्या करना है? 4 9 2 0 1 3, ये इसका हो जाएगा आंसर। कंफर्म। ध्यान से देखिए, मैंने आपको तीनों केस इसके बता दिए हैं, कौन कौन से जो होंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या हो इसके करीब, ठीक है ना, इसमें से घटा के प्राप्त करना है, जोड़ के प्राप्त करना है, और बीच में मतलब जो x 50 के करीब, मतलब 200 2 3 4 5 हैं सब ये, ठीक है ना, x 50 के करीब हो। तो मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं और 2 ट्रिक बताई हैं, और केस इसमें 3 थे, उसमें 1 था। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए भी। धन्यवाद।